आ रही है। केंद्र सरकार से बातचीत नहीं करेगी एपेक्स बॉडी, ये जानकारी मिल रही है। 6 अक्टूबर को होने वाली वार्ता में शामिल नहीं होगी। लद्दाख में हालात सुधरने तक बातचीत नहीं होने वाली। एपेक्स बॉडी की ओर से जानकारी दी गई है। एलजी के नेपालियों पर दिए गए बयान की निंदा की गई। सोनम वांगचुक के पाक के साथ संबंध वाले डीजीपी के बयान की निंदा की गई है। समय पर बातचीत होती तो हिंसा नहीं होती, एपेक्स बॉडी की ओर से कहा गया। पूरे हालात के लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार को साबित करना चाहिए कि लद्दाख के लोग राष्ट्र विरोधी हैं। सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज से न्यायिक जांच कराई जाए। फायरिंग मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना हुई है और हमारे पास इसके सबूत हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, केंद्र सरकार से कोई बातचीत नहीं करना चाहती एपेक्स बॉडी और 6 अक्टूबर को होने वाली वार्ता में शामिल भी नहीं होगी। लद्दाख में हालात सुधरने तक कोई बातचीत नहीं होने वाली है। एलजी के नेपालियों पर दिए गए बयान की निंदा की गई है। सोनम वांगचुक के पाक से संबंध वाले डीजीपी के बयान की निंदा की गई। समय पर बातचीत होती तो हिंसा नहीं होती, एपेक्स बॉडी की ओर से यह दलील दी गई। पूरे हालात के लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार को साबित करना चाहिए कि लद्दाख के लोग राष्ट्र विरोधी हैं। सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज से न्यायिक जांच कराई जाए। फायरिंग मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना हुई है और हमारे पास इसके सबूत है। मोरुप स्टेंजन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोरुप, 6 अक्टूबर की तारीख रखी गई थी, ऑफिशियल डेट थी, जबकि स्टेटहुड रिस्टोरेशन के मुद्दे पर बातचीत होनी थी। अब क्या हो गया है? हाँ जी, मैं आपको बता दूं, अभी जो एपेक्स बॉडी है, एपेक्स बॉडी का प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया और उनका साफ कहना है कि 6 अक्टूबर के टॉक में वो लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि जो रिसेंटली जो एडीजीपी ने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद लद्दाख एसपी ने स्टेटमेंट दिया, उससे लद्दाख के लोग काफी नाराज है। इसलिए टॉक जब तक ये लद्दाख का माहौल ठीक नहीं हो जाएंगे, जो एंटी नेशनल का लद्दाख को टैग लगा उसको जब तक नहीं हटाएंगे तब तक टॉक अटेंड नहीं करेंगे, उनका कहना जी। और अब आगे क्या दिखाई दे रहा है? क्या शर्तें हैं बातचीत की, या बातचीत करनी ही नहीं है? जैसे कि मैंने बताया, जब तक जो रिसेंट जो एलजी लद्दाख में स्टेटमेंट दिया, जिसमें कुछ नेपाली यहाँ पर नेपाली नागरिक के इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरह से आपको हम सबको पता है, जिससे रिसेंटली नेपाल में जो हादसा उसके बाद से ऐसा स्टेटमेंट आने से लोग नाराज है। साथ ही साथ जो लद्दाख डीजीपी डॉक्टर एसडी जम्वाल ने स्टेटमेंट दिया था, जिसमें कि सोनम वांगचुक का लिंक पाकिस्तान से, इस पे लोग नाराज है। इस पे एपेक्स बॉडी ने ऐतराज जताया। तो इसीलिए ये लोग बोले जब तक ये इंटरनेशनल का टैग नहीं हटाएंगे तब तक टॉक के लिए जाएंगे। साथ ही साथ ये भी बताया कि अगर जो ऐसा जो था सोनम वांगचुक के ऊपर ऐसा एलिगेशन था, तो क्या जो लद्दाख की जो इंटेलिजेंस है या सीआईडी जो गवर्नमेंट क्या कर रहे थे, उनका पूछना है कि गवर्नमेंट की तरफ से फेलियर है, ये उनका कहना है साहब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो पूरे हालात के लिए सरकार जिम्मेदार है, एपेक्स बॉडी की ओर से कहा गया है। और ऐसे में अब केंद्र सरकार से बातचीत नहीं होगी, एपेक्स बॉडी की ओर से क्लियर कर दिया गया है। 6 अक्टूबर को वार्ता में शामिल एपेक्स बॉडी नहीं होने वाली है। 6 तारीख ऑफिशियल डेट थी, जबकि लद्दाख के रिस्टोरेशन को लेकर और अनुच्छेद 6 अनुसूची में शामिल करने को लेकर लद्दाख की बातचीत होनी थी। इसको लेकर अब सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज से न्यायिक जांच की मांग की गई है। पूरे हालात के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है एपेक्स बॉडी की ओर से। और 6 अक्टूबर की डेट पर ऑफिशियल जो बातचीत होनी थी, अब वो बातचीत नहीं होने वाली है। 24 सितंबर की तारीख थी जब आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, इस पर हिंसा की घटना को अंजाम दिया गया था, पत्थरबाजी की गई थी और जो सरकारी कार्यालय है उन्हें आग लगा दी गई थी। बीजेपी के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया था और उसके बाद से ही वहां पर धारा 163 लागू कर दी गई और इस पर अब हाई लेवल मीटिंग बिठाई गई है।